मोक्षु की एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, देख मेरी माजी है, प्यारी माजी मेरी माजी। तो हेलो गाइज, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए व्लॉग में, और जो कि शुरू हो रहा है हमारे घर से। और आपने हमारे एक दो वीडियोस में देखा ही होगा कि हम अपने घर आ गए हैं। हमने होली दुल्हंडी तो अब की बार मतलब गुड़गांव मनाई थी, वहाँ भी हमें बहुत मज़ा आया। बाकी अब हमें दो चार कुछ काम है यहाँ पे, जैसे कि एक तो खेतों में जो गेहूं में पानी लगाना है। बीच में तो बारिश हो गई थी जिसकी वजह से एक बार का तो स्किप हो गया था, लेकिन अब तो करना ही पड़ेगा। एक मोक्षु का वैक्सीनेशन भी रहता है और एक दो और भी छोटे मोटे काम है जो हमें करने थे, तो इसलिए अब हम अपने घर आ गए हैं। बाकी आज का जो व्लॉग है वो मोस्टली रहने वाला है Q&A टाइप का व्लॉग, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो रखे हैं, तो वन बाय वन आज उनको क्लियर करेंगे, उनके जवाब देंगे और आपके सारे मतलब डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि आप अपने घर का मतलब टूर क्यों नहीं करवाते। तो उसका जवाब परवेश देगा जो कि अंगूर खा रहा है। बता। तो यार हमने जैसे इस घर को रिनोवेट करने का सोचा था, और आपने वीडियो में देखा भी होगा कि मिस्त्री यहाँ पे लगे हुए हैं और हम इसको थोड़ा सही करवा रहे हैं, लेकिन बीच में वो चले गए थे। हाँ, वो कोई फेस्टिवल ही था शायद, दिवाली थी शायद। उसके बाद जब वो आए इतने टाइम तक हमने कुछ विचार बनाया कि हम इसको कंप्लीट रिनोवेट करवाएं। हाँ। कि हम इसको बस हल्का सा ही करवा के फिर छोड़ दें या बिल्कुल नया बना लें। तो मतलब सबके अपने अलग अलग वो थे। तो फिर हमने सोचा कि पहले एक बार जब सब शॉर्ट आउट हो जाए उसके बाद सोचते हैं कि इसमें क्या किया जाए। तो इस करके हम आपको नहीं दिखा रहे अभी, तो जब भी हम इसको कुछ करवाएंगे ना, करवाने का सोचेंगे, जब हमारा कंप्लीट फाइनल प्लान बन जाएगा तो उसके बाद हम आपको बहुत अच्छे से एक बहुत सुंदर सा क्या देंगे, होम टूर देंगे। हाँ जी, चलिए अभी चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो है मोक्षु से रिलेटेड है, लेकिन आंसर मम्मी करेगी। तो सब पूछते हैं कि मोक्षु चलने लग गया। कब चलने लगा था आपको? इसने अपने पहले स्टेप कब लिए थे पता है आपको? हाँ। कब? तो इस बारे में काफ़ी कमेंट्स आए कि कब चलने लगा या चलने लग गया या नहीं। तो देखो, हम मतलब डॉक्टर से बिल्कुल मतलब इस बारे में बातें करते रहते हैं। जब भी हम वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तब भी सारी चीज़ें जो हमें मोक्षु के बारे में होती है हम उनसे पूछ लेते हैं। तो बच्चे को अपना हर चीज़ के लिए पूरा टाइम देना चाहिए प्रॉपर, और हर बच्चे का अपना टाइम अलग होता है, हर चीज़ का, खाना खाने का, चलने का, मतलब हर चीज़ का, टीथिंग का, सबका। तो अब मोक्षु मतलब आराम से इजीली मतलब बिना सपोर्ट के चलने लग गया है, और इसने अपने फर्स्ट स्टेप मकर संक्रांति पे लिए थे। तो हम मतलब ऐसा होता है हमारे यहाँ कि सब अपने बच्चों को एक दूसरे से बच्चे से ना कंपैरिजन करते हैं। मोक्षु को भी किया गया था कि देख फलाना था, वो इसके साथ का था, वो चलने लग गया ऐसा, लेकिन हमने इन बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। चल जाएगा, अपने आप चल जाएगा, हर बच्चे का अपना टाइम अलग होता है, ये डॉक्टर ने बोला था। तो आप भी अपने बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर ना करके उन्हें अपने बचपन के और हर चीज़ का प्रॉपर टाइम दीजिए, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो डॉक्टर है, आप उनसे कंसल्ट करिए। और अब तो ये कंट्रोल में नहीं रहता, पूरा दिन घूमता रहता है। और बाकी अभी चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, और अभी उस क्वेश्चन को क्लियर करने का सही टाइम आ गया है। वो क्या है, उसके लिए पहले एक बार छत पे चलते हैं। तो जिस मेन टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है सोलर के बारे में, ठीक है। और अब मुझे लगता है कि उस बारे में बातें करने का ना सही समय आ गया है, क्योंकि गर्मी आ गई है, और अब की बार तो वैसे भी गर्मी बहुत जल्दी शुरू हो गई है। तो जब हमने सोलर लगवाए थे तो हमारी वीडियोज़ पर काफ़ी कमेंट्स आए थे, मतलब आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस थे कि कितना खर्चा आया, क्या इससे बिजली का बिल मतलब कम होता है, और क्या ये बारिश में भी वर्क करती है, और कहीं मतलब बारिश या तेज़ हवा में ये टूट तो नहीं जाती है, ऐसे करके काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। और उस टाइम तो हम कैसे ही मतलब इनको क्लियर करते, क्योंकि हमने जस्ट तभी लगवाए थे। अब कोई चीज़ को जब हम यूज़ करते हैं तभी उसके बारे में बता पाते हैं कि वो एक्चुअल में कैसी है, उनका क्या रिजल्ट है। तो अभी इनको यूज़ करते करते हमें 1.5 साल हो गए हैं लगभग, और आज हम इसके बारे में बता सकते हैं कि मतलब कैसी है ये, ठीक है। तो वन बाय वन सभी क्वेश्चंस का जवाब देंगे। चलिए पहले मैं आपको हमारे सोलर पैनल्स दिखाती हूँ और उनके बारे में बताती हूँ। तो देखिए, ये है हमारे सोलर पैनल्स। अब आप इनको देख के सोच रहे होंगे कि इनको लगवाना मुश्किल होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने जब लगवाए तो हमारे आसपास जो भी मतलब वेंडर था उनसे हमने कांटेक्ट किया, वो घर पे आए, उन्होंने नाप लिया और 1 हफ्ते में सब कुछ अच्छे से सेट कर दिया। और ये हमने अपने घर पे 2 किलोवाट के मतलब पैनल्स लगवाए हैं, जो हमने 2024 में लगवाए थे। और
जिन पे ये लगे हुए हैं नीचे जो लोहे का स्टैंड आप देख रहे हैं, इन पे इसलिए लगाए जाते हैं ताकि मजबूती बनी रहे, तेज आंधी हो बारिश हो तो उसमें ये हिले ना। और जो सोलर पैनल्स ये कांच के जरूर होते हैं, लेकिन आंधी बारिश का इन पे कोई ऐसा मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता है। बस धूल से थोड़े से ऊपर से डस्टी होते हैं, उनको आप महीने में 1-2 बार क्लीन कर दो और फिर बस अच्छी बिजली बनाओ। बाकी हमारे तो आसपास काफ़ी ने लगा रखे हैं, बहुत कॉमन है। तो अब आप पूछोगे कि इसको लगवाने का फ़ायदा क्या हुआ, और फ़ायदे में भी जहाँ फ़ायदे की बात हुई सबसे पहले दिमाग में वही चीज़ आएगी जो हमारे भी आई थी, मतलब बिल की। और ये पूछा गया था कि क्या अब सच में बिल 0 आता है। तो देखिए मैं आपसे झूठ तो बोलूँगी नहीं, 0 तो कुछ नहीं आता है। हमारा इन्हें लगवाने से पहले हमारा बिल आता था 3 से 4 हज़ार के बीच में, लेकिन अब हमारा 150 से 200 रुपये बिल आता है। तो अब उसको 0 नहीं कहेंगे तो क्या ही कहेंगे, मतलब काफ़ी फ़ायदा है। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या ये बादलों और बारिश के मौसम में भी वर्क करता है। तो देखिए सोलर पैनल्स को तेज धूप की नहीं, सिर्फ रोशनी की ज़रूरत होती है। हाँ, बारिश के मौसम में या बादलों में बिजली थोड़ी कम बनती है, लेकिन ऑन ग्रिड वालों को तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि जो बिजली की कमी होती है वो ग्रिड से पूरी हो जाती है। और हमारे यहाँ तो 300 दिन लगभग धूप ही रहती है, तो चिंता किस बात की। और काफ़ी ने तो ये भी पूछा था कि जब इसको हम यहाँ पे सेट करते हैं तो छत में जो होल करके स्टैंड लगाए जाते हैं, क्या उससे लीकेज वगैरह तो नहीं होती। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि हमने तो इसका एक फ़ायदा ही नोटिस किया है, और वो फ़ायदा ये है कि जिस मतलब छत में जहाँ जिस जगह पर ये लगी हुई है, इसके नीचे जो भी हमारा कमरा है वो इनकी वजह से ठंडा रहता है। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। और सच में बात करते हैं कि इनको लगवाने पे टोटल खर्चा कितना आया, यानी पैसे की है तो बहुत पैसे में लगते होंगे, बहुत महंगा होता होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये खर्चा नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप FD करवाते हैं, सोना खरीदते हैं, बिल्कुल वैसे ही। शुरू में तो 1.5-2 लाख रुपए ज़्यादा लगते हैं, लेकिन सरकार इस पे 78,000 तक की सब्सिडी देती है। अगर हिसाब लगाया जाए तो जो पैसा हम बिजली वालों को दे रहे हैं वही 3-4 साल में इस सिस्टम की पूरी कीमत वसूल कर देगा, और 25 साल तक आपका बिजली का बिल कम कर देगा। है ना अच्छी बात। और अगर आपको ये सब झमेले नहीं करने या और हेल्प चाहिए तो उसके लिए बाकी बातें चले एक बार नीचे चल के करते हैं। मैं सिर्फ आपको दिखाने आई थी। आपको इसके बारे में और हेल्प चाहिए तो परेशान मत होइए। सरकार की जो स्कीम है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उनकी वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पे आपको अपना नाम और बिजली बिल नंबर डालना है। फिर आपको उस पर आसपास के अच्छे और भरोसेमंद वेंडर्स की लिस्ट मिल जाएगी, जो आपके घर आएंगे, आपकी छत नापेंगे और उसी हिसाब के आपको सजेस्ट करेंगे कि कितने पैनल्स लगेंगे। तो इस सब काम बहुत अच्छे और साफ सुथरे तरीके से हो जाएगा। तो अगर आप भी इस स्कीम के थ्रू अपने पैनल्स लगवाना चाहते हैं तो मैंने वेबसाइट लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बाकी अगर सोलर पैनल से रिलेटेड आपके और कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपके इससे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी फिटनेस जर्नी के बारे में। अच्छा, तो फिटनेस जर्नी के बारे में हमने काफ़ी कुछ सोचा और कई दिनों से हम प्लान भी कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा हमारी ट्रेडमिल भी आ गई है, तो मैं तो उसी पे सोता हूँ, सुबह उठते ही चलने लग जाता हूँ। ठीक है, फिर धीरे धीरे इसको जॉगिंग पे लेके आऊँगा, फिर रनिंग करूँगा और ऐसे करके सारा वेट लूज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमने धीरे धीरे वो जर्नी की शुरुआत करने के लिए ही वो चीज़ मंगाई है। ठीक है, धीरे धीरे उस पर ही अपना मतलब डेली रूटीन में उसको लेके आएंगे और चीज़ें स्टार्ट करेंगे। बाकी एकदम से ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। पूरा 2026 हम इस पे देने वाले हैं। हम इस पे पहले की तरह नहीं करेंगे कि 20 दिन का 50 दिन का इतने दिन का नहीं करेंगे। हमने अपने आप को 2026 जो है वो पूरा दिया है और स्लोली करेंगे, पहले की तरह फास्ट नहीं करेंगे कि जो वापस वो रिगेन हो जाए। और लास्ट एक बात और क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि जब हमने घर चेंज किया और जैसे मैंने वीडियोस बनाई कि ये परवेज़ का रूम इस टाइप से करके, तब भी लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए कि शायद अब तो परवेज़ भैया की शादी है क्योंकि इन्होंने घर भी बड़ा ले लिया, चेंज भी कर लिया। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, मैं जब शॉपिंग की वीडियो बनाई थी तो उस पर भी आ रहे थे काफ़ी, वो जो हमारी एनिवर्सरी शॉपिंग थी तो उस पर कि पक्का परवेज़ की शादी होगी। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा। और इसी के साथ हम एक नए ब्लॉग में मिलेंगे। तो बाय।